हमारी आज की कहानी है माता पिता के मरने के बाद दी उन्हें इज्जत। ये कहानी है एक ऐसे लड़के दीपक की जो अपने माँ बाप के दिन और रात की मेहनत के बाद एक बहुत ही बड़ा अमीर बिजनेसमैन बन गया था। लेकिन वह अपने माता पिता को भूल गया था कि वह भी इंसान है। वह अपने काम में इतना व्यस्त रहता कि उसे अपने माता पिता की याद भी नहीं आती थी, और अगर दीपक अपने माता पिता से मिलता था तो उनके पास भी नहीं बैठता था। दूर से ही बात करता, गैरों की तरह हालचाल पूछता और चला जाता था। उसके इस व्यवहार से उसके माता पिता हमेशा दुखी रहते थे। तीज त्योहार पर भी उसका यही व्यवहार रहता था, जिसकी वजह से उसके माता पिता अपने आंसू रोक नहीं पाते थे। हमेशा भगवान से उन्हें यही शिकायत रहती थी कि भगवान तूने हमें बेटा दिया तो ऐसा क्यों दिया, या तो तू हमें बेटा ही नहीं देता और या फिर उसमें अच्छे गुण देता। पर धीरे धीरे करके उन्होंने भगवान को भी ऐसा कहना बंद कर दिया था, क्योंकि वह समझ गए थे कि यह सब उनकी दिन रात की कड़ी मेहनत का कड़वा फल है। यह सच बहुत ही कड़वा था, पर था तो सच कि कोई बेटा अपने माता पिता को इस तरह से कैसे भूल सकता है। क्या दौलत ही सब कुछ होती है? आज दीपक जो कुछ भी था सिर्फ अपने माता पिता की वजह से। अगर उसके माता पिता दिन और रात कड़ी मेहनत करके भूखे प्यासे रह के उसकी ख्वाहिशों को पूरा ना करते तो आज दीपक वहाँ ना होता जहाँ वह खड़ा था। वह कभी इतना धनवान नहीं बनता। वैसे तो दीपक बहुत ही पढ़ा लिखा, बहुत ही समझदार लड़का था, लेकिन उसके पैसों के घमंड ने उसकी समझदारी पर पर्दा डाल रखा था। उसे पैसों के आगे कुछ और दिखता ही नहीं था। वह समझता था कि दुनिया की हर एक चीज पैसे से खरीदी जा सकती है, लेकिन वह यह भूल गया था कि अगर माँ बाप एक बार इस दुनिया से चले जाएं तो किसी भी धन दौलत द्वारा वह इस दुनिया में वापस नहीं आ सकते। दुनिया की कितनी कीमती भी दौलत उन्हें दुनिया में वापस नहीं ला सकती। इसी नासमझी में वह इतना गुरूर हो गया, इसी नासमझी में वह इतना कंजूस हो गया था कि अपने माता पिता की आवश्यक चीज़ों को भी नहीं खरीदता था। उसे यही लगता था कि जो मैं अपने माता पिता के लिए कर रहा हूँ वह उन्होंने मेरे लिए कभी नहीं करा, और मैं पैसे उन पर क्यों खर्च करूँ। वह तो अब कुछ ही दिन के मेहमान हैं, फिर तो उन्हें इस दुनिया से ही जाना है। लेकिन उसे यह पता भी नहीं था कि उसकी कंजूसी की वजह से उसके माता पिता को कितनी तकलीफ हो रही थी। दवाइयाँ खरीदनी बंद कर दी थी तो उनकी बीमारियाँ बढ़ती ही जा रही थीं। ज़रूरत का सामान नहीं मिल रहा था तो वह बहुत परेशान हो रहे थे। लेकिन माता पिता तो माता पिता ही होते हैं, उन्होंने कभी अपने बेटे को दोषी नहीं माना। शिकायत ज़रूर रहती थी, लेकिन दिल से दोषी कभी नहीं माना था। उन्होंने यही सोच लिया था कि यह ज़रूर हमारे किसी पुराने जन्म के पुराने बुरे कर्मों का बुरा फल है, जो हमारे बेटे के रूप में हमारे सामने आया है और हमें इसे भुगतना ही भुगतना है। और भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करते कि भगवान हमारा बेटा सदा सुखी रहे, सदा खुश रहे, वह जो चाहे वह उसे मिल जाए। दीपक यह नहीं जानता था कि माँ बाप से बड़ा शुभ चिंतक इस दुनिया में कोई नहीं होता। माँ बाप से बड़ा चिंता करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं होता। माँ बाप का साथ जब तक रहता है कोई परेशानी पास भी नहीं आ सकती, और माता पिता का साया हटते ही परेशानियों के पहाड़ टूटने लगते हैं। उन परेशानियों में से निकलना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कोई सही राह दिखाने वाला नहीं होता, अच्छी सलाह देने वाला नहीं होता, सही गलत में फ़र्क बताने वाला नहीं होता। दीपक की वजह से दीपक के माता पिता की बीमारी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि दीपक उन्हें दवाइयाँ खरीद कर नहीं देता था। धीरे धीरे बीमारी इतनी बढ़ गई कि एक एक करके दीपक के माता पिता स्वर्गवासी हो गए। लेकिन दीपक को उससे कोई दुख नहीं पहुँचा, बल्कि वह तो खुश था कि उसके ऊपर जो उसके माता पिता का भार था वह सदा के लिए दूर हो गया है। अब वह आज़ाद है, जो चाहे वह कर सकता है। लेकिन दीपक की खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं चली। धीरे धीरे उसे उसके बिजनेस में घाटा होने लगा। एक के बाद एक बुरी खबर सुनने के बाद दीपक का दिमाग काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से वह परेशानियों में से भी नहीं निकल पा रहा था।
और उसे डर था कि धीरे धीरे करके उसका सब कुछ ख़त्म ना हो जाए, उसका बिजनेस कहीं बिल्कुल बंद ना हो जाए। फिर उसे याद आया कि ऐसी परेशानियां तो उसके सामने पहले भी आकर खड़ी हुई थीं, लेकिन उस समय तो वह परेशानियों से निकल कर आ गया था, क्योंकि उस वक्त उसके पास उसके माता पिता थे जो उसका बिल्कुल सही मार्गदर्शन करते थे, सही गलत में फ़र्क समझाते थे और सबसे ज़रूरी उनकी शुभकामनाएं, उनकी अच्छी दुआएं उसके साथ थीं। अब जब वह इस दुनिया में ही नहीं है तो इस बात का तो बिल्कुल मतलब ही नहीं होता कि अब भी उसके साथ वह सब कुछ है। अब उसे अपने माता पिता की कमी खलने लगी थी, उसे अपने माता पिता की याद आने लगी थी। कहीं ना कहीं उसे लगने लगा था कि यह सब मेरी ही गलती थी कि अगर मैं उनके साथ में इतना बुरा बर्ताव नहीं करता, इतना बुरा नहीं बनता, तो आज मेरे माता पिता जिंदा होते और मुझे इन परेशानियों में से निकलने में मेरी मदद करते। धीरे धीरे उसका बिजनेस बिल्कुल बंद हो गया और वह बिल्कुल निर्धन हो गया था, क्योंकि अपने सारे पैसे तो उसने बिजनेस बचाने में ही लगा दिए थे। लेकिन सही मार्गदर्शन ना होने की वजह से, सही गलत की पहचान ना होने की वजह से वह पैसे भी उसके किसी काम नहीं आए। फिर उसे एहसास हुआ कि मैंने माता पिता के साथ में इतना बुरा व्यवहार किया। माँ बाप ने मुझसे एक दिन भी नहीं कहा कि बेटा तू हमारे साथ में ऐसा क्यों करता है। लेकिन अब जब मेरे सामने इतना बुरा वक्त आया है तब मुझे एहसास हुआ कि बुरा क्या होता है, बुरे का मतलब क्या होता है, बुरा किसे कहते हैं। अब मैं अपनी परेशानी किससे कहूँ, अब मैं इस भरी दुनिया में अकेला हो गया हूँ। तब उसने सोचा माता पिता तो अब नहीं रहे, लेकिन कहीं ना कहीं से वह मुझे देख रहे होंगे, मेरी बात ज़रूर सुन रहे होंगे, मेरी हालत ज़रूर देख रहे होंगे। तो क्यों ना मैं उनसे माफ़ी मांग लेता हूँ, वह मुझे ज़रूर माफ़ कर देंगे। फिर वह अपने माता पिता की तस्वीर के सामने जाकर माफ़ी मांगने लगा और फूट फूट कर रोने लगा। तभी उसका एक दोस्त उसके पास आया और उससे कहने लगा, अब माफ़ी मांगकर क्या फ़ायदा, अब रोने से क्या फ़ायदा। जब वे जिंदा थे तो तूने उनकी इज्जत नहीं करी, मरने के बाद तू इन्हें इज्जत दे रहा है। अगर आज तू वहीं होता जहाँ तू तब था, तूने अपने माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार किया कि उन्हें मरना ही पड़ा, तो तू आज भी उन्हें इज्जत नहीं देता, उन्हें याद नहीं करता। दोस्त, मरने के बाद इज्जत नहीं दी जाती, माँ बाप को इज्जत जीते जी दी जाती है, क्योंकि मरने के बाद वह पराये हो जाते हैं। तो यह थी कहानी माँ बाप के मरने के बाद दी उन्हें इज्जत। धन्यवाद।